ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம். ராமானுஜாயதி 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 ராமானுஜா ராமானுஜாயதி ராமானுஜா यति रामानुजायति रामानुजा रामानुजायति रामानुजायति रामानुजा यति रामानुजा रामानुजायति रामानुजा यति रामानुजायति रामानुजा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे. वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना. पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेत सादासीत् फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमः. विराट कारुण्य संपादितः श्रीमद्द्राविडवेदभाष्यपरिषत् ज्ञानामृतास्वादनं वात्स्य श्रीमदनन्तदेश कृपा संप्राप्य भाष्यामृतं वन्दे वादिभयङ्करार्य कुलजं हस्त्यनाथं गुरुम्. श्रीमते रामानुजाय नमः. नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः. कह जित क्रोधः. वाल्मीकि महर्षि का 13वां प्रश्न है. जो उन्होंने 16 प्रश्न पूछे उसका 13वां प्रश्न है कह जित क्रोधः. जो जित क्रोध है, जिसने अपने क्रोध को जीत रखा है, वह कौन है? तो वस्तुतः सर्वोत्तम व्यक्ति कौन होगा? सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम कौन होगा? जिसने अपने क्रोध को अपने वश में रखा हो. जो अपने इंद्रियों का गुलाम हो वो तो भगवान नहीं हो सकते, वो तो पुरुषोत्तम नहीं हो सकते. यहाँ तक कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया. कामदेव को जलाने के बाद भी भगवान शंकर क्रोध से अपनी रक्षा नहीं कर सका. उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया. यानी काम को जीतने से भी अधिक कठिन है क्रोध को जीत पाना. इसलिए वाल्मीकि महर्षि पूछते हैं कह जित क्रोधः. जित क्रोध कौन है? जिसने अपने क्रोध को जीत रखा है. और वही वाल्मीकि महर्षि अपने अगले प्रश्न में 16वें प्रश्न में पूछते हैं कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे. कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे. जिससे सारी देवता डरते हो वो कौन है? तो हमारे प्रतिवादी भयंकर अन्नंगराचार्य स्वामी यहाँ प्रश्न खड़ा करते हैं क्या ये दोनों गुण आपस में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है? जिसने अपने क्रोध को जीत रखा हो और जिसके क्रोध से सारी देवता डरते हो. तो वस्तुतः हमारे आचार्य यहाँ कहते हैं कि दोनों 13वां प्रश्न और 16वां प्रश्न, भगवान का 13वां गुण और भगवान का 16वां गुण, ये दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. कि वाल्मीकि महर्षि ये भी कहते हैं कालाग्नि सदृशः क्रोधः. भगवान का क्रोध कालाग्नि के सदृश है. कालाग्नि सदृशः क्रोधः. तो भगवान इंद्रिय जित कैसे कहे जा सकते हैं? भगवान जित क्रोधः कैसे कहे जा सकते हैं जिसका क्रोध कालाग्नि के सदृश हो? और भगवान के नेत्र सूर्य के समान है और जो पापी हैं उसको भगवान अपने क्रोध से उसको भस्म कर डालते हैं. तो इसमें भगवान जी तक क्रोध कैसे होंगे? तो इसकी मीमांसा करते हुए आचार्य कहते हैं कि जितक क्रोध वो है जो क्रोध के वश में न हो, क्रोध जिसके वश में हो. इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करेगा, लेकिन क्रोध को अपने वश में रखने का अर्थात है कि क्रोध को वो समुचित तरीके से इस्तेमाल करेगा. यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कोई व्यक्ति जरूरत के हिसाब से अपने क्रोध का इस्तेमाल करता है और एक व्यक्ति जो क्रोध के वश में होकर अपना नाश कर डालता है. तो क्रोध किसी का भला कर सकता है?
यदि क्रोध उसके वश में हो। यदि व्यक्ति स्वयं क्रोध के वश में आ गया, अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए, अपनी अतृप्त कामना के कारण अगर उसे क्रोध उत्पन्न होता है तो वो क्रोध उसके नाश का कारण होता है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः। काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा क्रोध निंदनीय है। लेकिन इस प्रकार का क्रोध जैसा भगवान श्री रामचंद्र का है, समुद्र से तथा क्रुद्ध है, भगवान समुद्र देव पर क्रुद्ध होते हैं। या फिर अन्य उदाहरण देते हैं कि यदि कोई सम्राट हो और राज्य में कोई बुरा करने वाला हो, अगर उसके प्रति उसे क्रोध न हो तो वो फिर उसे दंडित कैसे कर पाएगा। और फिर यदि कोई शिक्षक हो, शिक्षक अपने बुरे बर्ताव वाले अनुशासनहीन छात्रों के प्रति यदि क्रोध न करे तो ये तो उसका अवगुण हो जाएगा, गुण न होकर अवगुण रह जाएगा। तो समुद्र से तथा क्रोधः, या फिर इन उदाहरणों को देखिए, कालाग्नि सदृश क्रोधः, तो ये भगवान का वस्तुतः गुण है, अवगुण न होकर। ये भगवान के जितक क्रोध गुण का ही एक अंग है। भगवान ऐसे जितक कि भगवान अपने क्रोध का समुचित इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, भगवान परम स्वतंत्र हैं। इस कारण ये भगवान के 13वां गुण और भगवान का 16वां गुण, ये दोनों आपस में समन्वय में है। क्योंकि वाल्मीकि महर्षि कहीं भगवान को कहते हैं सदैव प्रिय दर्शन, सोमवत प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन का अर्थात हमने इसकी चर्चा की, कह च एक प्रिय दर्शन। दो तरीके से प्रिय दर्शन वो है जो सबको प्रिय दिखता हो, या फिर प्रिय दर्शन वो है जो सब में प्रिय ही देखता हो, किसी में अप्रिय न ढूंढ पाता हो। भगवान सबके गुणों को ही ग्राह्य करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सदैव प्रिय दर्शन जो व्यक्ति है, वो जितक क्रोध जो व्यक्ति है वो किसी पर क्रोध कैसे कर सकता है। तो वस्तुतः उसके हित के लिए ही, क्योंकि भगवान हितकर भी हैं। और हमने जब इस गुण की चर्चा की कि हितकर कौन है, उस गुण की चर्चा में हम कहते हैं कि चूंकि भगवान हितकर हैं, इस कारण भगवान दंडित करते हैं जीवात्मा को। क्योंकि जो प्रियकर और हितकर, ये दोनों में अंतर है। जो प्रियकर होता है वो हितकर नहीं हो सकता है, लेकिन हितकर व्यक्ति हो सकता है प्रिय न लगे, वो दंडित करे, और हमें बाद में एहसास करें कि वो तो हमारे प्रिय न लगा था उस वक्त, लेकिन वो हमारे हितकर था। इसलिए भगवान हितकर हैं। इस कारण भगवान सोमवत प्रिय दर्शन भी हैं और भगवान कालाग्नि सदृश क्रोध वाले भी हैं। भगवान के इस गुण के कारण भगवान को कहा गया है जितक क्रोध, जिसमें अपने क्रोध को जीत रखा हो। क्योंकि भगवान जब समुद्र देव पर क्रोधित होते हैं, भगवान चूंकि सर्वसमर्थ हैं, तो भगवान समुद्र देव पर क्रोधित होते हैं, समुद्रस्य ततः क्रोधः, और समुद्र देव आकर उनकी शरणागति करते हैं। एक उन्होंने क्रोध का समुचित इस्तेमाल किया, और जब समुद्र देवता आकर उनकी शरणागति करते हैं तो ऐसा नहीं उन्होंने क्रोध में बाण चलाया और समुद्र को सोख लिया। वो बाण भी समुद्र के ही हित में आया, और समुद्र के जो कुछ अनहित करने वाले थे, भगवान ने ये बाण उनकी तरफ चला दिया। इस कारण भगवान जितक क्रोध हैं, जिसने अपने क्रोध को जीत रखा हो, अर्थात जो क्रोध का समुचित तरीके से इस्तेमाल करता हो, झुंझलाहट में आकर नहीं, रजोगुण से उत्पन्न क्रोध नहीं, बल्कि एक सात्विक क्रोध। यदि मनुष्य क्रोध न रखता हो तो अपने अंदर के अवगुणों को कैसे दूर करेगा। आचार्यगण कहते हैं इसलिए क्रोध का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वो क्रोध ईर्ष्या से, जलन से, रजोगुण आदि अतृप्त कामना से, इससे उत्पन्न क्रोध नहीं, बल्कि अपने अवगुणों के प्रति हम क्रोध करते हैं कि ये अवगुण हमें भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। तो ये क्रोध यहाँ एक सात्विक क्रोध होता है, और ऐसे क्रोध आकांक्षणीय है। भगवान जनस्थान में अपना धनुष उठाकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि सर्व राक्षसों को मैं वध करूंगा, क्रोधम आहार्यत तीव्रम वधार्थम सर्व राक्षसाम, सभी राक्षसों को मैं हत्या करूंगा। ये भगवान का जितक क्रोध गुण है, क्योंकि भगवान ने अपने क्रोध को समुचित इस्तेमाल कर रहे हैं ऋषियों की रक्षा के लिए। इस प्रकार हमने
भगवान के इस गुण की चर्चा की, भगवान जितक क्रोध हैं। और भगवान का जो 16वां गुण है कस्य भिव्यति देवाश्च, या फिर कालाग्नि सदृश क्रोध, ये दोनों में कैसा समन्वय है। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। श्री वरवर मुनिये नमः।